सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, हमें बस इसी बात का इंतजार है कि वो कब कोमा से निकले और अपना बयान दे, ताकि हम साबित कर सकें कि शालिनी वोरा ही संजना गुजराल है। आज मैंने जाना पापा, हालात अपनों को गैर और गैरों को कैसे अपना बना देते हैं। अगर कोई रिश्ता ना होता तो तुम यहाँ तक नहीं आती। इसका मतलब इस रिश्ते में कुछ बचा जरूर है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी हार नहीं मान सकती। हमारा कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, ऐसे में मुझे घबराहट नहीं होगी क्या? भैया, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ गया है। मुझे आशीर्वाद दो भैया कि जो संकल्प मैंने किया है मैं उसे पूरा कर सकूं। राजा, क्या कर रहे हैं? अरे जगदम्बा बहन, ये आप क्या कर रहे हो? अरे सावित्री बहन, हमारी सुहानी का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का आज आखिरी दिन है। मैं थोड़ा फूल पूजा पाठ करके बलाया ले रही हूँ कि हमारी सुहानी को ही ताज मिले। हाँ, तुमने जब बलाया ले ली तो सुहानी जरूर जीतेगी। हाँ जीतेगी। आई याद है कि नहीं, जब महाभारत आया करता था तो ये जगदम्बा मौसी थी, वो आरती वगैरह करती थी। और कभी पांडव बाद में हारे नहीं हारे ना, उसी तरह सुहानी भी अभी नहीं हारेगी। क्यों मौसी? तो इसी बात पे हो जाए। निभाना, तुम्हें पता है सुहानी लापता हो गई है? लापता? कहाँ लापता? हाँ, नेहल कुछ ऐसे ही कुछ कह रही थी। वो एकदम परेशान सी थी। कुछ कह रही थी कि सुहानी को वो कमरे में छोड़कर चली गई थी और पता नहीं अचानक कहाँ पे गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कॉन्टेस्ट के डर से भाग गई हो? अच्छा ये बता, शालिनी मैम को पता है कि वो भाग गई? छोड़ना यार, ऐसी खबरें कभी छुपती है क्या? रिमोट ला, रिमोट ला, रिमोट ला। चल चल चल। आई, तू शुरू कर। सुहानी कितनी खुशनसीब है कि उसे इतने लोग प्यार करते हैं। शुरू करो। हे भगवान। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन के सपने देश भर की लड़कियां देखती हैं। इनमें से कुछ लड़कियां इस सपने को हकीकत में बदलने का हौसला रखती हैं, जबकि कुछ इस सपने को अपनी आंखों में छुपाने के लिए बेबस होती हैं। लेकिन वो लड़कियां जो इस ऊंची उड़ान के सपने को हकीकत में बदलने का हौसला रखती हैं, उनमें से भी सिर्फ एक लड़की के सर पर चढ़ता है एक ताज, जिसे हम और आप कहते हैं मिस इंडिया। तो चलिए इस साल के पार्टिसिपेंट से मिलते हैं जिनमें से किसी एक के सर चढ़कर बोलेगा आज ये ताज मिस इंडिया। एक्सक्यूज मी, वक्त करीब आ चुका है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। और अब तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जल्दी हो जाए। वाओ, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। Hey, what about you? Are you confident?
ऑफ कोर्स आई एम कॉन्फिडेंट। कंपटीशन तो है, पर अगर कंपटीशन ना हो तो जीत कैसी? वाओ, तो इन लड़कियों के हौसलों को तो आपने देख ही लिया। अब चलकर देखते हैं इनके यहाँ तक पहुँचने के सफर को। सुहानी नजर नहीं आई। भाई वो मैं भी देख रहा हूँ, सारी लड़कियां हैं लेकिन अपनी सुहानी नहीं है इधर। क्या हो गया होगा? नहीं आई तू ऐसा टेंशन नहीं लेने का, आएगी ना, वो आएगी, टेंशन नहीं लेने का, ऐसा आएगी। दिखाना होता तो दिखा चुके होते राजा, सब लड़कियों को दिखाए, लेकिन सुहानी को नहीं दिखाए। क्या बात हो गई होगी? कौन हो तुम? तुम? क्या हुआ माँ जी, आप मुझे इतना देखकर चौंक क्यों गए? पहचाना नहीं क्या मुझे? माँ जी, मैं तो आपकी बहू हूँ, संजना। संजना गुजराल, संजना गुजराल, संजना गुजराल, संजना गुजराल, संजना गुजराल, संजना गुजराल। अरे माँ जी, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहती थी। जानती हूँ, मुझे देखकर आप बड़ी हैरान है ना। आप ये सोच रही होगी कि कहीं सूरत के साथ साथ मैंने अपनी सीरत भी ना बदल दी हो। पर माँ जी, आपकी सौगंध, मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? सूरत बदलना मेरी मजबूरी थी, पर सीरत आज भी मेरी वही है, पहले वाली। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, ताकि मेरा अधूरा छूटा हुआ मकसद पूरा हो सके। पर मैं तो भूल ही गई, आपने तो अपना सारा का सारा आशीर्वाद अपनी बेटी को दिया है ना। बहू के लिए तो कुछ भी बचा नहीं। खैर कोई बात नहीं। माँ जी, आप मुझे आशीर्वाद दे ना दे, पर मैं आपको एक वचन जरूर देना चाहती हूँ। सुहानी का अंत अब नजदीक है। अच्छा हुआ माँ जी, जो आपने अपने बेटे के अस्थियों का विसर्जन नहीं किया। अब बेटी और बेटे दोनों का अंत संस्कार एक साथ ही कीजिएगा। संजना, तुम्हारे मन में जो भी इंतकाम की भावना, जो भी तुम बदला लेना चाहती हो, उसके बदले में तुम मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती, मैं तुम्हारे पैर पड़ती। संजना, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो, उसे माफ कर दो। नहीं,
मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी नहीं पाई तो सुहानी को उसकी जिंदगी बख्शने का सवाल ही नहीं उठता। और रहा सवाल आपकी जान लेने का, माँ जी आपकी जान लेकर मैं करूंगी क्या? और वैसे भी मेरा मकसद आपकी जान लेना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसी जिंदगी देना है जो जिंदगी हर पल हर कदम पर मौत की दुआ मांगे। जानू, मैं जानती हूं तुम्हें वहां बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होगा ना, पर तुम फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना। मैं तुम्हारा ये अकेलापन बहुत जल्द दूर करने वाली हूं। तुम्हारी लाडली बहन सुहानी, उसे मैं भेजूंगी ना तुम्हारी कंपनी के लिए। बाय माँ जी, फिर मिलेंगे। हाँ, मेरी सुहानी का क्या होगा? मेरी सुहानी का क्या होगा? इस इवेंट की तैयारियां भले ही हमारी जिम्मेदारी ना हो, लेकिन मैनेजमेंट पर नजर रखना हमारा काम है, ताकि कोई भी ऐसी भूल ना हो। क्योंकि इस इवेंट में मेरे करोड़ों रुपए ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गुडविल दांव पर लगा हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूं कि ये इवेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। डू यू अंडरस्टैंड जेंटलमैन? एक्सक्यूज मी। हेलो 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 देवयानी बेटा, मैं सुहानी की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते माँ जी। देवयानी, मिस इंडिया की तैयारी हमने टीवी पे देखी, लेकिन उसमें कहीं सुहानी नजर नहीं आई। शायद उनकी कुछ पोजीशंस ऐसी हों कि आप देख नहीं पाए हो माँ जी, इसलिए तो मैंने इतने सारे पासेज भेजे थे ताकि आप ये फंक्शन लाइव देख सकें। नहीं बेटा, हम सब यही ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौजूदगी सुहानी को कमजोर बना दे। माँ जी, अगर आप कमजोरी नहीं बनना चाहते तो फिर उसकी चिंता छोड़ दीजिए। चिंता तो कैसे छोड़ दूं बेटा? देवयानी बेटा, तुम उसका ख्याल रखना। क्या बात है माँ जी? आईफोन मेरे को दो, तुम बताती नहीं हो। हाँ दिव्यानी मैडम। हाँ मैडम, मैं राजा बोल रहा हूँ। मैडम ये आई है ना, आपको कुछ सच नहीं बता रही है। दरअसल बात ये है मैडम कि वो संजना गुजराल आई थी इधर। अपुन नहीं था इधर मैडम, अपुन नहीं था। अगर अपुन होता तो इधर। क्यों राजा, क्या कहा उसने? पता नहीं क्या कहा है, लेकिन कहने को तो बहुत कुछ कह दिया है। देखिए मैडम, बात दरअसल ये है कि हम लोग सुबह से टीवी देख रहे हैं और टीवी पे सुहानी की तो नजर नहीं आ रही है, तो इसलिए थोड़ी सी चिंता हो रही है अपन को। आप देखिए ना, क्या माजरा क्या, देखिए ना जरा। अगर ऐसी बात है राजा, तो मैं पता करती हूँ कि सुहानी है कहाँ। ओके? ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी, सुहानी को कहीं देखा है? नो मैम, सॉरी। ओह, कहाँ होगी? एक्सक्यूज मी, एनी आइडिया सुहानी कहाँ है? मुझे पता है। कहाँ है वो? भाग गई। सॉरी मैम। अरे सुहानी भाग गई, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? जस्ट अ सेक, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। आप सच सच बताएंगे कि सुहानी कहाँ है? मैम मुझे क्या पता, उसकी रूममेट नेहल भी उसे ढूंढ रही है।
लगता है मुकाबले से डर के भाग गई। इम्पॉसिबल। इन छोटे शहरों की मिडिल क्लास मेंटालिटी वाली लड़कियां सपने तो बड़े बड़े देख लेती है पर संभाल नहीं पाती। Listen, let me clear one thing that सब लोग जा सकते हैं। बोलो दिव्यानी, सच्चाई कितनी चुभी है तुम्हें? सुहानी कहाँ है संजना? संजना? खुलेआम अगर तुम मुझे संजना करके बुलाओगी तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। एक ना एक दिन जब तुम्हारी सच्चाई इस दुनिया के सामने आ जाएगी ना संजना, फिर लोग मुझे नहीं तुम्हें पागल कहेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने रास्ते को बदल डालो। यही तो मैं कहना चाहती हूँ दिव्यानी। तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आती हो? हम दोनों के बीच दुश्मनी ही सही, फिर रिश्ता तो है, और वो है खून का रिश्ता। तुम में और सुहानी में क्या रिश्ता है दिव्यानी? है एक रिश्ता संजना, और वो है दर्द का रिश्ता, जो शायद तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम तो दर्द से वाकिफ ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि संजना गुजराल ने कभी दर्द सहना सीखा ही नहीं। वो तो अपने इंतकाम की आग में जल जल कर दूसरों को दर्द देती है। मेरे इस इंतकाम की आग में सब कुछ भस्म हो जाएगा जलकर, सब कुछ। सुहानी को बचाना चाहती हूं ना तुम मेरे कहर से? कोशिश करो। वैसे भी उसके पास सिर्फ चंद घंटे बाकी है। बचा सकती हो तो बचा लो। कहते हैं कि समंदर में चिड़िया कितनी उड़ान लगा ले, लौटकर उसे उसी जहाज पर पनाह लेनी होती है जहां से उसकी तकदीर जुड़ी हुई होती है। और बाबू की तकदीर जुर्म की दुनिया से जुड़ी हुई थी और जुड़ी हुई रहेगी। क्या सोचा था उसने कि वो साधु बन जाएगा? आज तक इस दुनिया में एक ही डाकू साधु बना है, और जिसका नाम था वाल्मीकि। और वो भी इसलिए बना है क्योंकि उस वक्त ये टाइगर नहीं था। क्या हुआ? फड़फड़ाओ मत फड़फड़ाओ। अगर तुम्हारे भाई के लिए इतना ही प्यार उबाल ले रहा है तो इस उबाल को संभाल के रखो, क्योंकि तुम्हारे भाई को ऐसी मौत का मंजर दिखाऊंगा, उस वक्त तुम्हारा ये उबाल खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। बाबू चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में एक रोटी का टुकड़ा ही काफी था। उसके लिए तो मैंने पूरा पनीर का टुकड़ा रख दिया है, और वो अपनी बहन की याद में जरूर खिंचा हुआ आएगा। जरूर आएगा, वो आना ही पड़ेगा उसको। मंजिलें ये मंजिलें
पीछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी